हरियाणवी और देहाती फिल्मों के अभिनेता उत्तर कुमार केस में एक नाम काफी ज्यादा चर्चा में रहा और वो था विकास बालियान का, जो एक समय में उत्तर कुमार के अच्छे दोस्त थे, उनके साथ फिल्मों में काम भी करते थे। लेकिन जब से उत्तर कुमार का केस चर्चा में आया तभी से विकास बालियान की चर्चा भी तेज हो गई। ऐसे कई वीडियो सामने आए, सोशल मीडिया पे कई पोस्ट ऐसे सामने आए जिसमें विकास बालियान पर उत्तर कुमार को फंसाने के आरोप लगे। मैं खुद रिपोर्टिंग के दौरान जब उत्तर कुमार के गांव गया तो गांव वालों ने विकास बालियान को जिम्मेदार माना और कहा कि सब कुछ किया धरा विकास बालियान का है, क्योंकि उत्तर कुमार और विकास बालियान अब अलग हो चुके हैं और इसीलिए उत्तर कुमार को विकास बालियान नीचे गिराना चाहता है, तो ये चालें चली गई हैं। लेकिन अब इस मामले में मीडिया से बात करते हुए विकास बालियान खुलकर बोले हैं और कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो हैरान भी करती हैं और जिससे विकास बालियान का इस केस में कोई रोल भी साबित नहीं होता दिख रहा है। विकास बालियान ने जो भी बातें कही हैं, जो भी दावे किए हैं, अगर सही हैं तो फिर ये केस उल्टा भी पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। विकास बालियान कहते हैं कि 7 अप्रैल साल 2025 को पीड़ित लड़की का उनके पास फोन आया था। लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ उसने सब कुछ बताया। मैंने इंसानियत के नाते उसे कानूनी लड़ाई लड़ने की सलाह दी। उसने मुझसे पैसे की बात कही कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि पैसों की ज़रूरत नहीं है और बातचीत में उसे कानूनी रास्ता बताया, जैसे SC/ST आयोग या महिला आयोग में लिखने की सलाह दी ताकि बिना पैसे खपाए कार्रवाई हो सके। और ये सब मेरे पास चैट ऑन रिकॉर्ड्स हैं। मेरे खिलाफ तो प्रोपोगेंडा बना के विकास बालियान को घेरा गया है। उत्तर कुमार पर मेरे पैसे निकल रहे हैं, 70,50,000 रुपए। यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि 70,50,000 रुपए निकल रहे हैं। 30 जून को नोटिस भी भिजवाया था, इसीलिए बदनाम करने की मुझे कोशिश की गई। यदि किसी ने मकसदन मुझे फंसाने के लिए भेजा है तो फिर वो भी साबित होना चाहिए। इस पूरे मामले में बहुत से आरोप और बहुत से बयान सामने आए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जो बातें सोशल मीडिया और अफवाहों में फैलाई जा रही हैं उनको सच से कोई लेना देना है ही नहीं। कुछ लोग बस किसी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें सच्चाई का पक्ष अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। उत्तर कुमार इस मामले में चर्चा में हैं और कुछ लोग उनके ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जो असली तथ्य हैं उन्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी के पास साक्ष्य हैं तो उससे उन्हें कानूनी तरीके से रिपोर्ट करनी चाहिए। शिकायतें, नोटिस, आवेदन, ये सब रास्ते मौजूद हैं। इस तरह की बातें कही हैं विकास बालियान ने। जब किसी ने पैसे की मांग की या नोटिस भेजा तो यह केवल कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा था, यह किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं था। किसी का हक है कि वह अपने पैसे और अधिकार मांग सके और इसके लिए कानून मौजूद है। यहाँ पर विकास बालियान अपने पैसों की बात कर रहे हैं। विकास बालियान का सीधा सीधा कहना है कि तकरीबन 70 लाख रुपए के करीब मेरे पैसे जो है वो उत्तर कुमार पर है और जिसका मैं नोटिस भी पहुंचवा चुका हूं। इसमें यह समझना भी जरूरी है कि सिर्फ अफवाहों के आधार पर किसी को दोषी ठहराना गलत है। विकास बालियान ने उत्तर कुमार पर बड़ा आरोप भी लगाया, कहा कि अगर उनका वीडियो को YouTube पर डाल देता है और उससे 2 लाख रुपए कमा लेता है तो क्यों उसका चैनल ले लेते हैं। कानून और प्लेटफॉर्म के नियमों के अनुसार ही यह तय किया जा सकता है कि किसे कितना पैसा मिलना चाहिए। इस मामले में किसी का भी गलत रोल नहीं है, बस फंसाने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पे कई अफवाहें फैल रही हैं। लोग दावा कर रहे हैं कि किसी ने ऐसा किया, किसी ने वैसा किया, लेकिन जब सच्चाई की जांच की जाती है तो पता चलता है कि सब कुछ लोग केवल फंसाने की कोशिश कर रहे थे। यह याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अफवाहों पर भरोसा करना या बिना पुष्टि के राय बनाना गलत है। हमें केवल साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रियाओं पर भरोसा करना चाहिए। और इस मामले को मैं भी काफ़ी समय से देख रहा हूँ। जो अपडेट आए हैं, लोगों ने जो कुछ भी कहा है वो आपके सामने लेकर आया हूँ। लेकिन जब मैंने काफ़ी रिसर्च की तो सोशल मीडिया पे कई पोस्ट मुझे ऐसे देखने को मिले जिन पर कहीं ना कहीं शक भी हुआ, जिससे ये भी लगा कि विकास बालियान ने सिर्फ लड़की को कानूनी राय दी, वो भी जब लड़की का कॉल उन पर आया। विकास बालियान उत्तर कुमार से सिर्फ अपने पैसों की लड़ाई लड़ रहे हैं और अभिनेत्री और उत्तर कुमार के केस में सिर्फ इसलिए चर्चा में आ गए क्योंकि मीडिया के सामने आकर उन्होंने कई बयान दिए, जिसके कारण उत्तर कुमार के फैंस को लगा कि विकास बालियान ही
सब कुछ करा रहे हैं। और अब इस केस में विकास ने जो बातें कही हैं वो भी कहीं ना कहीं जांच का विषय बन गई हैं। अंत में इस मामले में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई जांच की मांग भी उठ रही है, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। लेकिन खैर दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हो, और अब जो विकास बालियान की सफाई है इस पर आप क्या कहना चाहोगे, एक बार कमेंट करके जरूर जाना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।